सीधे पीएम आवास से आपके साथ जुड़ रही हूं। कश्मीर के इतिहास में एक और अध्याय आज जुड़ेगा। एक महामंथन आज पीएम आवास पर दोपहर 3 बजे, जिसमें कश्मीर के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। 370 हटने के 22 महीने बाद आज कश्मीर के इतिहास में एक और पन्ना दर्ज होगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी की ये बैठक उनके आवास पर कश्मीर के नेताओं के साथ होगी। यही पीएम आवास पर मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी जुड़ी हुई है। महबूबा मुफ्ती कल दिल्ली पहुंची है कश्मीर से, उनके आवास से मेरे साथ सोहेल जुड़े हुए हैं। वहीं सृष्टि भी महबूबा मुफ्ती के आवास पर है। अनुपमा झा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी कवरेज इस महामंथन पर रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। पीएम आवास पर दोपहर 3 बजे बैठक होगी, लेकिन उससे पहले एक और अहम बैठक। बड़ी खबर आपको बता दूं, पीएम आवास से अमित शाह अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास से निकले हैं। एक बड़ी बैठक इस वक्त, एक बड़ी बैठक पीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यही पीएम आवास पर चल रही थी। अभी बैठक खत्म हुई है। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास से निकले हैं। ये बड़ी बैठक ठीक कश्मीर नेताओं से होने वाली बैठक से पहले हुई है। ये भी आपको बता दें कि क्रम में लगातार बैठकें बीजेपी की भी हो रही हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं के बीच भी हो रही हैं। मैं सबसे पहले श्वेता आपके पास आ रही हूँ। पीएम आवास पर आप मौजूद हैं। यहाँ पर अभी अमित शाह निकले हैं। बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एलजी मनोज सिन्हा के बीच एक बड़ा मंथन कश्मीरी नेताओं से मिलने से पहले। श्वेता, मैं सोहेल के पास जा रही हूँ। सोहेल, श्वेता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं सोहेल के पास जा रही हूँ। सोहेल, महबूबा मुफ्ती दिल्ली तो कल आई, लेकिन उनके एक बयान ने लगातार इस बैठक से पहले तहलका मचा दिया कि पाकिस्तान भी वार्ता का हिस्सा हो, पाकिस्तान से भी बातचीत हो। इस बैठक से पहले कई और एजेंडों के साथ है ये कश्मीरी नेताओं का दल तैयार। सोहेल, बेशक सुचारिता, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जम्मू कश्मीर हाउस पर। मैं अगर तस्वीर दिखाऊं, ये जो अगर तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग, यही महबूबा मुफ्ती अंदर मौजूद है। महबूबा मुफ्ती कल ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। जो तस्वीरें हमने दिखाई थी, महबूबा मुफ्ती कल रात यहाँ पहुंची हैं और महबूबा मुफ्ती फिलहाल अंदर मौजूद है। अब से कुछ वक्त में यहाँ से रवाना होंगी महबूबा। खबर यह भी कि फारूक अब्दुल्ला भी दिल्ली लैंड कर चुके हैं। लेकिन बड़ा साफ है यशपाल, बड़ा साफ है कि महबूबा मुफ्ती यहाँ कल से मौजूद है, लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा, गुपकार अलायंस की बैठक में ही बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी थी कि वो पाकिस्तान के मसले पर जो उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। महबूबा मुफ्ती की परेशानी सबसे बड़ी ये है सुचारिता कि महबूबा मुफ्ती गुपकार अलायंस, बिल्कुल सोहेल, 370 पर वो बात जी करेंगी। क्या आपको 1 मिनट रोक रही हूँ क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कुछ एक्शन फारूक अब्दुल्ला के घर पर है। सृष्टि वहां पर मौजूद है। सृष्टि, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। फारूक अब्दुल्ला बैठक के लिए पहुंचे हैं। सृष्टि, बिल्कुल सुचारिता, सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अब से कुछ मिनटों पहले फारूक अब्दुल्ला अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। हालांकि हमने कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। वो सीधे श्रीनगर से यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद में अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि कुछ नेताओं से वो बैठक कर सकते हैं, कुछ बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद में सीधे प्रधानमंत्री की बैठक में, जो सर्वदलीय बैठक होनी है, वहां पर वो पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सभी ने देखा था कि गुपकार संगठन की जो बैठक हुई थी, वो फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर उसके बाद अपने एजेंडे यहाँ पर तय किए थे और ये कहा था कि हम प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातों को रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उन बातों को समझेंगे और उस पर काम भी आगे करेंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा था। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लगातार विरोध की बातें करते आए थे, आज एक ही टेबल पर आकर, एक ही मंच पर आकर वो बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि केंद्र की यही मुहिम है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एजेंडा क्या होगा अभी किसी नेता को पता नहीं है, लेकिन एजेंडा क्या होगा श्वेता, ये इस बैठक में जरूर साफ है, जो अब से थोड़ी देर पहले यही पीएम आवास पर हुई। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलजी मनोज सिन्हा के बीच अभी बैठक खत्म हुई है। आप भी पीएम आवास पर मौजूद हैं श्वेता। बिल्कुल सुचारिता, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो एजेंडा जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, क्या एजेंडा वही होगा या इससे अलग कोई बात होगी। देखिए विधानसभा चुनावों को लेकर क्या बातचीत होगी, क्या परिसीमन को लेकर की बातचीत हो गई, नई राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर किस तरह से तमाम पार्टियों को लेकर के आगे बढ़ा जाए, क्या इस पर बात होगी। और देखिए महज 2 घंटे का वक्त बाकी है, जहां से सबसे बड़ी तस्वीर 370 के बाद निकलकर यहीं से आएगी, जब तमाम राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
बैठक में शामिल होंगे, उनके बीच जो संवाद होता है उससे क्या समाधान निकलता है, क्या वो गतिरोध जो 370 के बाद बना जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, क्या वो खत्म हो जाता है, क्या एक मत बनती है, क्या एक राय बनती है। सबसे बड़ी जो जानकारी आज पूरे दिन की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर का रोड मैप क्या होगा, जम्मू कश्मीर में एक्शन प्लान क्या होगा, जम्मू कश्मीर में कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर में कैसे चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन को लेकर के, सीटों को बढ़ाने घटाने को लेकर के क्या रजामंदी होती है। प्रधानमंत्री आवास जहां से अब से ठीक 2 घंटे के बाद वो बड़ी बैठक शुरू होने वाली है जो 370 के बाद सबसे बड़ी बैठक है, और ये माना जा रहा है कि अभी तक का वो जो संवाद था जिसपे ब्रेक लग गया था। श्वेता, जैसा आप कह रही है कि परिसीमन को लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, क्या राज्य का दर्जा वापस बहाल करने को लेकर ये चर्चा होगी। बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा मुद्दों को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं, और इसीलिए कांग्रेस का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि बैठक से पहले एजेंडा क्लियर किया जाए।